आ गया आ गया, दिल चुराने अरबाज सर आ गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपसे बीच में एमडी अरबाज आलम। आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको वर्ण ग्रामर के वर्ण टॉपिक अगर भारी लग रहा है तो भाई आप आज हमको छोड़ के मत जाइए। एक एक टॉपिक आपको इतना अच्छा तरीके से समझा देंगे कि एग्जाम में फोड़ के आप आ सकते, तोड़ के आ जाइएगा, लिख के आ जाइएगा और बिहार बोर्ड में तहलका मचा के आ जाइएगा। तो चलिए आज आप सभी को हम लेके चलते हैं वर्णमाला के तरफ। चुटकी में आज सब चीज हम सभी को समझ में आ जाएगा। आज का क्लास जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। आप कहाँ पढ़े नहीं पढ़े हमको उससे मतलब नहीं है, बस मेरा ये 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए और वर्ण को आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो आइए आप सभी को हम लेके चलते हैं वर्णमाला के तरफ। आप लोग वर्ण पढ़े होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। बस 10 मिनट हम लोग देखेंगे। किसको पढ़ेंगे बोलो तो वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला। सर ये वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है अगर हम बता दें तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बोलो तो वर्णमाला। वर्णों के है ना समूह को क्या कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बोलो तो वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये आपको तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आता, माला क्यों दिया गया और समूह क्या दिया गया। समूह का मतलब होता भीड़ और समूह में चलते रहिए। तो आइए आपको हम बतलाते वर्णमाला क्या है। जैसे अगर हम क के बाद लिखेंगे म के बाद लिखेंगे घ के बाद लिखेंगे द, तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगा बाबू? नहीं कहलाएगा वर्णमाला। क्यों? क्योंकि अगर आप माला बनाते हैं, एक माला बनाए दूल्हे बाबू, है ना, दूल्हे राजा आया घर से, है ना, दुल्हन को निकालो, तो दुल्हन को निकालो बेटा, तुम लोग दुल्हा बनने वाले लायक हो नहीं। तो एक माला ये है। अगर यहाँ पे एक तो फूल यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखे, एक यहाँ रखे, तो क्या ये माला कहलाएगा? नहीं, अजीब लगता, नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर सहजा रूप में रख दे यहाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये वर्णमाला एक कितना खूबसूरत लगता है ना। एक दुल्हा को, एक खूबसूरत लड़का को सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं, है ना। एक खूबसूरत लड़का को क्या करने जा रहे हैं? सम्मानित करने जा रहे हैं। और लड़का के गला में क्या के माला को पहना दिए। बेटा मुस्कुराना मत, कमेंट बाजी कोई मत करना। एक माला हो गया। तो ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट में लिखो अच्छा लग रहा है। जी सर, हम स्मार्ट लग रहा है। यस सर लग रहा है, एकदम स्मार्ट लग रहा है। तो एक समूह में जब लिख दिए तो इसी को आप कहेंगे माला। इसलिए अगर वर्ण को हटा के बल लिखेंगे तो वो हो जाएगा माला। ठीक है। इसी तरीके से जब आप क के बाद अगर समूह में लिखते, क के बाद ख लिखते हैं, ख के बाद ग लिखते हैं, ग के बाद घ लिखते हैं, घ के बाद घ लिखते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं वर्णमाला। यहां तक समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो। आ गया समझ में? तो इसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। उसके बाद क च लिखेंगे, छ लिखेंगे, ज लिखेंगे, झ लिखेंगे। ये क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहेगा। मतलब वर्ण को अगर हम एक साथ लिखते जा रहे हैं तो है ना, उसी को कहते हैं वर्णों के समूह और उसी को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। अगर वर्णमाला की डेफिनेशन पूछेगा कोई तो बता देना वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब देखो वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है बोलो तो ध्वनि। वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या बोले तो ध्वनि। ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं आवाज। क्या कहते बोले तो आवाज। वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या बोले तो ध्वनि। आप लिख सकते हैं वर्ण की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। यहां तक हम आपको कुछ ना लिखा रहे, सिर्फ आपको हम समझाते हैं। यहां तक हम लोग क्या पढ़े? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर क ख ग घ अंग लिखा हुआ रहेगा वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है। और वर्णों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। खेल तो अब शुरू होगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे खतरनाक बैटिंग चलेगा, खाली छक्का चौका चलने वाला है। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटाएंगे। अब हम लोग आते हैं वर्ण की तरफ। सर वर्णमाला को कैसे समझे, क्या है? तो अब यहाँ पे हम प्रकार में बांट के रखते हैं। वर्णमाला को दो प्रकार। वर्ण का कितना प्रकार है बोले तो दो। एक है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन मतलब वर्ण को दो बेटा, शादी करेगा तो आएगा ना,
एक घर में मतलब एक बेटा शादी किया, उसको 2 ठो रमेश गणेश हो गया, तो रमेश गणेश भी शादी करेगा, उसमें भी वृद्धि होगा, वो भी करेगा, उसमें भी वृद्धि होगा। इसी तरीके से करते करते पड़ता एक तो गांव बना लो, है ना, एक क्रिकेट टीम बना दो। तो देखो, तो वर्ण को 2 भागे में, स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो सबका अलग अलग गुण होता है। जैसे आप हैं, क्या आपका भैया आपके जैसा है? नहीं। आपका भैया जैसे वैसे आप हैं? नहीं है हम सब। तो सब में अलग अलग गुण होता है। तो सबसे पहले इसके 2 पुत्र में कौन को बेटा को पढ़ेंगे? स्वर वर्ण को पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसके तरफ, व्यंजन की तरफ हम नहीं जाते। अब क्वेश्चन आता है, सर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, है ना? एक ऐसा वर्ण, है ना, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण का सहायता, किसी दूसरे वर्ण का सहायता ना लेना पड़े, ना लेना पड़े, उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इसको बोलते समय ये अपने आप में स्वतंत्र है, आजाद है, लोकतंत्र है। स्वतंत्र है, आजाद है, लोकतंत्र है। ये कहता है मैं अपने आप में इतना बलवान हूं, हमको कहीं भेजाएगा ना, हम अकेले चले जाएंगे, 12 बजे रात में मिलने के लिए चले जाएंगे। कहां से? दोस्त से। तुम लोग क्या समझेगा? ये गधा सब कुछ से कुछ समझता है। अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहता है हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए। किसको? स्वर वर्ण को। बाबू स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता ना लेना पड़े, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। मतलब इसका उच्चारण करते समय व्यंजन, किसी दूसरा कौन है? व्यंजन। एक भाई है, कहता नहीं, 2 भाई, कहता कि हमको बड़ा वाला भैया से कोई मतलब नहीं है, जो होगा हम अकेले देख लेंगे, हमको नहीं चाहिए, अकेले जाते हम। तो इकलौता, अकेला हिम्मत वाला, ये कहते हैं व्यंजन। इसका किसी दूसरा कौन आएगा? आप आइएगा क्या? आपका पड़ोसी, आपके होने वाली वाई नहीं, तो इसी का पड़ोसी, इसका पड़ोसी कौन है? व्यंजन है। तो कहता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलते समय व्यंजन वर्ण की सहायता ना लेना पड़े, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। तो अब देखते ही वाह, ये स्वर वर्ण है कौन है? इतना बड़ा बलवान है, अगर इतना दौलत कहां से आया? अगर कौन कौन है तो देखते हैं। स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है बोले तो? स्वर वर्ण की संख्या होता है, स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। सर कौन कौन है 11? आप लिखिए, तो लिख लो। अ है, आ है, ठीक है, हर्षई है, दुर्गई है, हर्षऊ है, दुर्गऊ है, हुड़ी है, ठीक है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे ये हो गया, हमको भी गिन दिया था बेटा, हम भी पढ़े कभी। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? कमेंट में लिखो, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। क्या है? अ आ ई, दुर्गई उ, दुर्गऊ डी, ए ओ। समझ में आ गया यहां तक? अब यहां पे बहुत सारा बच्चा कहेगा सर जी गलत पढ़ा दिया आप, क्यों सर जी? 13 होता है। तो आइए ना हम समझाते हैं। ये जो अंश और अविश्रेय जो आता है ना, अंश और इसको अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा इसको कहते हैं। सर अयोगवा क्या होता है? तो अयोगवाद एक ऐसा बच्चा जिसको रहने के लिए घर द्वार नहीं है, अनाथ है, वो गेम भटक रहा है, उसको हम रहने के लिए सहारा दे दिए, उसी को कहते हैं अयोगवा। जैसे ये, इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। वो दोनों को अटैच नहीं करना, उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछेगा अयोगवा कौन है, तो अंश और अविश्रेय हो जाए, ठीक है। अगर ये अनाथ कैसे है तुमको हम बताते हैं। ये आया घूमते घूमते, अब इसके माता पिता निकाल लिया, अब इसको वर्ण में रहना है, कहां जाएगा ये? तो ये व्यंजन की तरफ गया। व्यंजन कहता है महाराज आप हमको थोड़ा सा अपने छत्र छाया में रहने के लिए दीजिए। कहता है देखो मेरे पास इतना बच्चा हो चुका है
कि हम नहीं रख पाएंगे। काम कीजिए, पड़ोस में एक आदमी है, तो आदमी के घर चले जाओ, उसको ज्यादा औलाद है नहीं, आप उसके यहाँ रह जाइए और आपको रहने के लिए दे देगा, आप अपना खर्चा आप खुद उठाइएगा। तो वही किया, तो स्वरवन के पास में आए, स्वरवन इसको बोले कि सर हमको रहने दीजिए आप। तो बोला ठीक है रहने देंगे, लेकिन कहा कि रहने तो देंगे लेकिन मेरा बच्चा में तुमको शामिल होने नहीं देंगे, हो सकता है बिगाड़ देगा तुम, है ना। किसी का अम्मी अबू कहता ना बेटा तुम इसके साथ में रहेगा लेकिन कहीं जाने वाने वाला रास्ता बंद कर दो, खाना पीना सोना लेकिन घूमना फिरना नहीं है। तो इसको रख दिया गया स्वर्ण वर्ण में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है 11, और ये दोनों को अयोग वाक के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब क्या ये भी शादी करेगा? करना है ना, कुमारे तो नहीं मर जाएंगे हम लोग, सलमान खान तो नहीं है ना। ठीक, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या होता है 3। कितना होता है? 3। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है बाबू? 3। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। क्या बोला तो? प्लुत्व स्वर, प्लुत्व स्वर। अब इसको समझो, स्वर वर्ण हो जाएगा कंप्लीट। आपको देख कर हमको ऐसा लगा कि हमको नहीं जिंदगी मिल गई, ओ मेरे दिल डुबा। तो आइए देखते हैं दिल डुबा क्या कहता है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना है? स्वर वर्ण की संख्या है, स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा है? 3। बोलो तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। यहां तक पढ़े। वर्ण को 2 भागों में बांटा है, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 है ना, स्वर वर्ण की संख्या 11, 2 हो जाए आंसर से अयोगवा है। बाकी मतलब स्वर वर्ण के 3 प्रकार होता है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। अब देखते हैं, देखियो कि स्वर वर्ण को 11 बच्चा है, क्या 11 बच्चा में सबका नेचर एक ही जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं होता है। तो स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगता। सिंपल बात, हलवा है। जिसको बोलने में कम समय लगता, कम समय लगता है। सर बोलो, अ ई री, अ ई री उ, काम खत्म। देखो, जिसको बोलने में कम समय, तो यहां से अ हो गया, बोलो तो अ ई उ री। तो ह्रस्व स्वर की संख्या हो जाएगा 4, अ ई उ री। अब बाकी दीर्घ मतलब दीर्घ काल, ऐसा लगता है ना भाई कुछ घटना होने वाला, दीर्घ समय से चलता हुआ आ रहा है दीर्घ काल। भाई पसीना निकल रहा है यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो सर, कैसे पढ़ाते कमेंट बतलाओ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अधिक समय लगता, किससे सर? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। अब तुम इसमें उठा लो, देखो आ को बोलो तो आ है, दुर्गई है, दुर्गऊ है, री है, ठीक है, री है, उसके बाद ए है, उसके बाद ओ है, उसके बाद ओ है। देखो 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 11 हो गया, 11 पुट गया। अब सर प्लुत्व स्वर क्या है सर? ये दोनों से ज्यादा समय लगता है। जैसे राम का उच्चारण करते हैं, रा 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 रा, रे रमेश बोलते हैं ना, रा रा को ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश हरि, गाय जय गाथा मंगल। इससे आगे नहीं आता, अगर कभी याद आए तो फिर हम गाएंगे, माफ करना हमको अगर गलती हुआ होगा तो प्लुत्व स्वर जिस मतलब ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है, कहीं कहीं लिखा होता ओम नमः शिवाय, रा सबका उच्चारण करता है, तो यहाँ ये हो गया स्वर वर्ण हो गया कंप्लीट। अगर आप लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा, नहीं तो ये वीडियो तो रहेगा, आप देख सकते हैं। बोले तो स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। ऐसा स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता ना लेना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेना पड़े, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में दो है, अंस्वर, अव्यय, इसको अयोगवा कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण के 3 प्रकार होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे ई उ ई अ ई उ डी। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसको ह्रस्व से अधिक समय लगता हो, आ है, बड़ी ई है,
बड़ी ऊ है, दूर गई, ये सब क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर। पुल्लिंग स्वर किसे, जिसको बोलने में बहुत समय लगता। यहाँ तक काम खत्म। अब हम आते हैं इसका बड़ा बच्चा की तरफ, व्यंजन की तरफ। यहीं से खेल शुरू होता है। अभी रुको, अभी जाना है, मैं पानी उनी मंगाओ, ठंडा पानी मंगाओ, बैठ करो बढ़िया से तुम देखते रहो। अरे तुम्हारे पास में इतने अच्छे सर है, अरबाज सर पढ़ा रहे, और तुम जा कहाँ रहे हो यार, इधर देखो। तो अब किसके तरफ हम लोग चलते हैं बाबू, बोलो तो किसके तरफ जाएंगे, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण की तरफ। क्या बोलो तो, व्यंजन वर्ण की तरफ। ये खत्म होने वाला है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। किसके तरफ जाएंगे बोलो तो, व्यंजन वर्ण की तरफ। प्लीज भाई थोड़ा लेट लग सकता है क्योंकि मेरे पास में बोर्ड नहीं है, हम मिटाना पड़ता है फिर पढ़ाना पड़ता है। आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आप अदर टीचर के जैसे आए और आप लोगों को पढ़ाएं। अल्लाह का करम है कि इतना तो पढ़ाते हैं ना भाई, बहुत है। एक दिन आएगा हम भी पढ़ाएंगे, क्या भाई, मेहनत करो, हम लोग भी रिजल्ट आएंगे पक्का। तो अब हम पढ़ व्यंजन वर्ण की तरफ। किसको बोले, तो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण दिखाई नहीं देता होगा, व्यंजन वर्ण। आइए 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 आइए, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके टोला, आपके मोहल्ला में गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालिए, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालिए। तो गाड़ी वाला नहीं आया, व्यंजन वर्ण आ गया। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण करते समय ऐसा वर्ड, जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण के समय, उच्चारण के समय स्वर्ण की सहायता लगता हो, स्वर्ण की मदद से हो, मदद, स्वर उच्चारण के समय स्वर की मदद से उच्चारण हो, स्वर की मदद से उच्चारण हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं मतलब जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करते टाइम स्वर्ण की सहायता लेना पड़े, स्वर्ण के बगैर ये नहीं है, अधूरा है। हम लोग अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग अभी कुंवारे हैं ना, शादी नहीं हुआ है ना, अपूर्ण है। पूर्ण होइएगा कब, जब शादी हो जाएगा। देखो, तो एक तरीके से इसको हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता आप मान सकते हैं। जैसे लिखेंगे क, अभी ये क्या है, पूर्ण है। तुम बोलो क में आ गया अ, क में आ गया अ। बोलो ख में आ गया अ। अगर कहीं तो देखो, अगर कहीं पे ऐसे क मिल जाए, हलंत लगा हुआ, तो ये क जो है ना अधूरा है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा यूं हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरे आशिकी, अब तुम ही हो। चलिए, तो वही कहता है कि हम तेरे बिन अब नहीं रह सकते हैं। तो क किसके बगैर नहीं रह सकते हैं, कि अ के बगैर। तो अ कौन है, अ है स्वर वर्ण। अ कौन है, अ है स्वर वर्ण। ठीक है, अ किसके बगैर नहीं रह सकता है, स्वर। तो कोई भी शब्द, कोई भी व्यंजन को लो तो सब में तुमको अ दिख जाएगा। अगर कहीं पे बाबू, अगर क में तुमको हलंत लगा हुआ रहा है, तो ये लाठी गदा बुढ़वा आप यहाँ बैठी हम आते हैं, मतलब ये इसको किसी का सहारा चाहिए। इसको किसका सहारा चाहिए, तो स्वर्ण का। मतलब ऐसे हलंत रहेगा तो ये क क्या है, पूर्ण है नहीं, अपूर्ण है, अधूरा है। अगर इस ये हलंत को हटा देंगे तो अब ये हो जाएगा पूर्ण। मतलब क अभी अधूरा है, इसको बोलेंगे क, खत्म। क नहीं, क ख ग घ, तो मतलब सब में ग प्लस अ, म प्लस अ, ठीक है, प्लस अ। समझ में आ गया। जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेता है उसी को उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, बहुत बहुत बहुत, ये अकेला नहीं रह सकता। अब हम आगे बात करते हैं,
व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, अगर व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होता है 33, कुल संख्या होता है 33। अच्छा, पूरा वर्णमाला का होता है 52, नहीं पता है, माफ करना। कुल संख्या होता है 33, कुल संख्या कितना होता है 33, व्यंजन का कुल 33। क्वेश्चन पूछेगा व्यंजन की कुल संख्या कितना है 33 है, ठीक है। अब आओ 33 कौन है, इसमें यरला लग जाता है, अंतस्थ मतलब तालव्य मूर्धन्य आ जाता हुआ, ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के कितने भागों में बांटा। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, हो जाता है 4 प्रकार, ठीक है। लेकिन नहीं, व्यंजन के कितने प्रकार है 3, व्यंजन के कितना प्रकार 3। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 4 हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उसके बाद एक है संयुक्त व्यंजन। तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसको बोलते टाइम किसे स्वर वर्ण के सहायता लिया जाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार है, कहीं कहीं 3 रहता है, कहीं कहीं 4 रहता है। तो यहाँ पे आपको हम चारों बता देते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त। अब देखो स्पर्श व्यंजन क्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25। स्पर्श क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है कमेंट में लिखो तो 25 होता है, नहीं लिखेगा तो ब्रेकअप हो जाएगा सब का। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है 25 होता है। कितना होता है बोले तो 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है, अच्छा 25 होता है तो कहां से कहां तक, क से लेके म तक, क से लेके म तक। देखो इधर देखो, क च ट त प, या प लिखो या प के बाद म आता है तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। क से लेके प तक, तो 1 2 3 4 5, 5 का 5, 5 है 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है 25। कुल व्यंजन की संख्या कितना हो 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है 25। अब देखो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4। अंतस्थ जैसे य र ल व, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। उसमें जिससे उष्मा निकलता, उस व्यंजन की संख्या कितना होता है 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। बोलो तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, उष्मा निकल रहा है, उष्मा उष्मा, तो उसको क्या कहते हैं बोले तो उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं बोलो तो उष्म व्यंजन। अब यहाँ पर आता है संयुक्त, अक्ष है, अक्ष है, त्र है, य है, एक स्र है। क्या बोलो तो एक अक्ष, त्र, ज्ञ, उसके बाद एक क्या है स्र है। अब इसको याद रखिए, व्यंजन की संख्या कितना है, व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या 33 है ना, लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है 25, क से लेके प तक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है 4, य र ल व। बोलो तो स्पर्श व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, स्पर्श व्यंजन बाबू, स्पर्श व्यंजन की संख्या है आपको हम बता दें 25, ठीक है। कुल व्यंजन की संख्या है 33, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है 4, य र ल व 4। उस व्यंजन की संख्या कितना है, उस व्यंजन की संख्या है 4, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है 4, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। यहां तक व्यंजन खत्म। व्यंजन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सारा खेल बाकी है ना, अभी पूरा खेल बाकी है। तो आइए यहां तक आप लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिखते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आइए अब देखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उच्चारण स्थान। क्या आपको उच्चारण स्थान समझ में नहीं आता है, नहीं आता है तो आइए ना, आपके बीच में अर्भाक्षर आ चुका है,
आइए आपके गांव, आपके मोहल्ला, आपके टोला, आपके शहर, आपके यूट्यूब चैनल पे अरबाज सर आ गया। आपको उच्चारण स्थान यूं समझ में आ जाएगा। देखिए उच्चारण किसका कहाँ है, बढ़िया से देखिए। लिखेंगे क च ट त प, क ख ग घ अंग। उच्चारण स्थान किसको कहां से बोलते हैं, इसको अगर इस तरीके याद रखें, कचटतप बोलो तो कचटतप, कचटतप। तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ में जितना आएगा सबका उच्चारण स्थान होगा कंठ, है ना। कंठ, कंठ होगा, क्या होगा बोलो तो कंठ हो जाएगा। क में जितना आएगा सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, क्योंकि बोला क ख ग घ अंग, तो क से कंठ। अब देखो च, तालु, च का मतलब क्या होता है बोलो तो तालु। तालु समझते हो तो अपना जुबान ऊपर करो, डांट डांट लकी टाइप के जो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, उसी को कहते हैं बच्चा। बच्चा का तालु कैसे लुब 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 करते रहता है, उसी को कहते हैं तालु। तो च छ तुम बोलते जाओ, च छ ज च छ ज झ, उसके बाद य, कुछ भी लिखो च छ ज ज, मतलब ये च छ ज ज य, तो 85 हो गया। तो आप बोलो तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अब देखो ट, तो बोलो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, तो तुम बोलो तो ट ठ ड ढ न, तो इसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा। क्या होगा बोलो तो मुर्दा। नहीं रे, कौन बच्चा बोल रहा है मुर्दा, मुर्दा नहीं, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मुर्दा। सर मुर्दा क्या होता है, तो आपके मुंह में ऐसा मुंह है, जुबान ऐसे आया, यहाँ पे गोला में जाके टच कर रहा है, उसी को कहता है मुर्धा, उसे क्या कहते हैं मुर्धा। तो बोले तो ट ठ ड ढ न, तो बोलने के बाद क्या हो रहा है, मुर्दा में जा रहा है जुबान, तो उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। ट का क्या हो जाएगा, है ना, ट ठ का क्या हो जाएगा मुर्दा, ड का क्या होगा मुर्दा, ट ठ ड ढ न का क्या होगा मुर्दा। ठीक है, अब हम आते हैं तो का हो जाएगा दंत। तो का क्या होगा बोलो तो दंत। क्यों बाबू, तो बोले त थ द ध न, तो बोले तो जितना बोलते हो बगैर तुम दांत में सटाए बोल तो थ द ध न, तो मतलब दांत में जहाँ के सटता है उसका क्या हो जाएगा बोले तो दंत। अब लास्ट में बच गया ओष्ठ, लास्ट में क्या बच गया ओष्ठ, प फ ब ब, है ना। ओष्ठ मतलब लिप्स, ओष्ठ मतलब क्या होता है लिप्स, ओष्ठ का मतलब क्या होता है लिप्स, जो हम बोलते हैं। तो बोले तो प फ ब भ, है ना, म, प फ ब भ म, तो सबको बोलो तो ओष्ठ में आके मिल रहा है, इसलिए इसका क्या क, प का क्या हो जाएगा ओष्ठ, त का क्या हो जाएगा दंत, ट का क्या हो जाएगा मुर्दा, च का क्या हो जाएगा तालु, क का क्या हो जाएगा बोलो तो कंठ। अगर ऐसा याद नहीं हो रहा है, आप ट्रिक टाइप का ऐसे लिख सकते हैं कि तो साइड में, है ना, कचटतप, क छ ट त प, शॉर्टकट में बोलो कचटतप। क का हो जाएगा कंठ, च का हो जाएगा तालु, ट का क्या हो जाएगा मुर्धा, मुर्धा, ठीक है। तो उसके बाद त का हो जाएगा दंत, है ना, उसके बाद प का हो जाएगा ओष्ठ। यहाँ पे क्या हो गया काम तमाम। अब बोलिए मेरे साथ, बोलिए तो कंठ तालु कचटतप, देखो क का कंठ, क च का तालु, क च ट का मुर्दा, त का दंत, क च ट प का क्या हो जाएगा ओष्ठ। कंठ तालु मुर्दा दंत, कंठ तालु मुर्दा दंत। क के क्या होगा बोला तो क का हो जाएगा कंठ, च का हो जाएगा तालु, पर ट का हो जाएगा मुर्दा, त का हो जाएगा दंत, प का हो जाएगा ओष्ठ। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और बड़ी उम्मीद के साथ आप लोग क्लास किए, और यहाँ तक आज का वन का क्लास रहा। अब 2-3 क्वेश्चन बच चुका है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो प्लीज एक बेल आइकन ऑन कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए आपके अरबाज सर, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप लोग के बीच में आए और पढ़ते रहिए। देखिए एक छोटा सा कहानी है, आपको हम कहानी सुनाने के बाद चले जाएंगे। एक कहानी है कि एक लड़का बहुत गरीब था, बहुत गरीब, बहुत गरीब, बहुत, यहाँ तक उसके पास में इतना रुपया नहीं था वो एक वक्त का खाना खा सके।
वो जाता है किसी की यहाँ मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करता है, उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी, है ना, मजदूरी करता है, प्राथमिक स्कूल में मिडिल क्लास में पढ़ के वो किसी तरीके से रात के अंधेरा में पढ़ाई लिखाई करके माता पिता के केयर करके वो पढ़ता लिखता है। और एक बार उसके गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग एक मीटिंग किया, परीक्षा लिया कि देखते हैं हमारे गांव में कोई ऐसा होनहार लड़का है जिसको हम अपने गांव के सचिव बना देंगे, है ना, गांव को चलाने के लिए। तो बोला कैसे पता करें, बोले एक सिंपल सा परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं, मैथ का परीक्षा। परीक्षा लिया, गांव के बड़े बड़े घर का बच्चा आया, बड़ा बड़ा कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा आया, और वहां पे ये लड़का भी गया। सोचा यार जाते हैं, अगर जॉब लग जाएगा, गांव को पूरा हैंडल और गांव समाज के लोगों की नजर में भी आएंगे और पैसा भी हो जाएगा। मरता क्या न करता, गरीब था। गया वो, एग्जाम दिया, और आपको सुन के हैरानी होगा, बड़ा बड़ा घर का बच्चा से अव्वल नंबर पे ये लड़का आया। और वो लड़का उस वक्त से उसको गांव का सिंपल सा निगरानी करने वाला एक इंसान बनाया, और उसको गांव समाज के लोग कुछ रुपया पैसा दे रहे थे, इसका घर अच्छा से चलने लगा और इसको समय भी मिलने लगा, और पढ़ाई लिखाई किया, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, गांव के सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे चले गए, और वो बहुत ही ऊंचा पद पे चला गया। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, गरीबी को देखा। अगर आप भी गरीब हैं, आपके भी पास में पैसा नहीं है, तो पैसा का बहाना मत मारिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। अगर आपको वर्ण समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग वर्ण को पढ़े, है ना, वर्ण हम लोग स्वर वर्ण को पढ़े, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा, स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता ना ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या होता है 11, स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। तो अ आ ई दुर्गई और सही दुर्गई, ठीक है। स्वर वर्ण को तीन भागों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं सर? जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसको ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होता है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होता है 7। प्लुत स्वर जो दोनों से अधिक, ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है। यहाँ तक काम खत्म हो गया। उसके बाद व्यंजन की तरफ, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या होता है 4, कहीं लिखा होता है 4, कहीं लिखा होता है 3। स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25, क से लेकर म तक, क च तक, है ना, क च ट तक 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4 होता है। य र ल व, है ना, य र ल व, उसमें व्यंजन की संख्या होता है 4, तालव्य से मूर्धन्य से दंत से ह। उसके बाद हम संयुक्त व्यंजन की संख्या होता है अक्षर आ गया। यहाँ तक काम करता है। हम लोग पढ़ाए थे उच्चारण स्थान के बारे में पढ़े थे। उच्चारण स्थान क्या होता है समझो। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। क च ट को याद रखना है। क से कंठ, त से तालु, कंठ, तालु, है ना, मुर्दा, क च ट से हो जाएगा मुर्दा, त से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। यहाँ तक आपको पढ़ा दिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।